गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही राहुल ने अपने जिगरी दोस्त अमित से कहा, भाई, इस बार शहर के मॉल और कैफे में घूमने का कोई मजा नहीं आएगा। चल गांव चलते हैं, थोड़ा सुकून, ताजी हवा और असली देहाती जीवन का अनुभव करेंगे। अमित हंस पड़ा। गांव में? वहां तो बिजली जाएगी, मच्छर काटेंगे और तू कहेगा कि भाई यही एडवेंचर है। लेकिन ठीक है, चल मान ली तेरी बात। दोनों बैग उठाकर एक पुराने बस में बैठ गए जो पथरीली सड़कों से होकर झटके खाते खाते उस गांव तक पहुंची। बस गांव के बाहर रुकी और वे दोनों पैदल ही भीतर जाने लगे। गांव की चौहद्दी पार करते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। मिट्टी की पगडंडी दोनों तरफ सूखे पेड़ों से घिरी थी। कुछ घरों के दरवाजे आधे खुले थे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवा बहुत धीमी थी और उसमें मिट्टी की एक अजीब सी गंध मिली हुई थी। अमित ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, यार, ये गांव कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रहा। शहर में इतनी चुप्पी तो कब्रिस्तान में भी नहीं होती। राहुल मुस्कुराया, डरपोक, ये सुकून है, समझा? यहां कोई हॉर्न नहीं बजाता, कोई लड़ाई नहीं करता, बस चुप्पी है। और चुप्पी भी कभी कभी बहुत खूबसूरत होती है। पर सच ये था कि राहुल भी थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। उस चुप्पी में जैसे कोई अदृश्य नजरें उनका पीछा कर रही हों। दोनों गांव के चौपाल पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ में हुक्का और आंखों में गहरी थकान। उनकी आहट सुनकर उसने सर उठाया और भौहें तान दी। शहर से आए हो? उसकी आवाज भारी और खुरदुरी थी। जी काका, छुट्टियां बिताने आए हैं, राहुल ने आदर से कहा। बूढ़े ने लंबा कश खींचा, धुआं हवा में छोड़ा और धीरे से बोला, तालाब से दूर रहना, रात को बाहर मत निकलना। अमित हंस पड़ा। लो, अभी तो गांव में पांव रखा और पहले ही दिन हॉरर चेतावनी मिल गई। राहुल ने मजाक में साथ दिया, हाँ भाई, लगता है नेटफ्लिक्स के भूत भी अब गांव में शिफ्ट हो गए हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन बूढ़े के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें गहरी गंभीरता थी, जैसे वो मजाक नहीं बल्कि किसी सच का इशारा कर रहा हो। शाम को गांव के एक किसान ने उन्हें अपने घर ठहरने की जगह दी। मिट्टी का घर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और आंगन में जलती एक लालटेन। औरतों ने दोनों को खाना खिलाया, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और दाल। राहुल ने खाते हुए कहा, भाई, इस खाने का टेस्ट किसी 5 सितारा होटल में नहीं मिलेगा। अमित ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ, और मच्छरों की फ्री सर्विस भी। खाना खाने के बाद दोनों आंगन में चारपाई पर लेट गए। ऊपर आकाश तारों से भरा था, इतना साफ कि राहुल ने कहा, शहर में तो हम तारों को भूल ही गए थे। यहां लगता है जैसे आकाश खुद बातें कर रहा है। धीरे धीरे गांव सो गया। हर ओर सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, फिर अचानक वो भी बंद हो गई। रात गहरी तो अमित करवट बदलकर बोला, राहुल, वो बूढ़ा सच में डरा हुआ लग रहा था। तालाब का नाम लेते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कुछ तो बात है। राहुल ने कंधे उचका दिए। भाई, हर गांव में एक डरावनी कहानी होती है, कहीं चुड़ैल, कहीं प्रेत, कहीं पिशाच। असल में तो कुछ होता नहीं, बस लोग डराने के लिए कहानियां बना देते हैं। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया। लालटेन की लौ तेजी से हिली और जैसे बुझने को हुई। पेड़ों से पत्ते सरसराए और लगा मानो अंधेरे में किसी ने धीमी सी हंसी छोड़ी हो। अमित चौंक कर उठ बैठा। सुना, हंसी आई थी। राहुल ने चारों ओर देखा। अंधेरे में सब सामान्य लग रहा था। तुझे वहम हुआ होगा। पर दोनों के दिल में एक हल्की सी सिहरन उतर चुकी थी। रात का वो पहला डर एक अदृश्य परछाई की तरह उनके आसपास मंडरा रहा था। सुबह का सूरज हल्के बादलों से झांक रहा था। मिट्टी की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। राहुल और अमित गांव देखने के लिए निकल पड़े। दोनों ही उत्साह में थे। यार, पूरा गांव घूमते हैं, मंदिर, तालाब, खेत सब देखेंगे और फोटो भी खींचेंगे। इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो शहर वाले जलेंगे, राहुल ने कैमरा उठाते हुए कहा। अमित हंस पड़ा। गांव की हवा और तेरे दिमाग में अभी भी इंस्टाग्राम। इसी बीच अचानक मोड़ से एक लड़की आती दिखी। सफेद सलवार, लंबे खुले बाल और मासूम मुस्कान।
राहुल की नजरें ठिठक गई। उसका चेहरा इतना साफ और सुंदर था कि जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। हाय, मेरा नाम राहुल है और ये मेरा दोस्त अमित। हम छुट्टियां बिताने आए हैं, थोड़ा गांव घूमना चाहते हैं, राहुल ने घबराते हुए कहा। लड़की मुस्कुराई। नमस्ते, मैं सरोजा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। आप दोनों नए हो यहां? हाँ, अमित ने जवाब दिया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं, सरोजा ने धीरे से कहा। राहुल और अमित हैरान थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि गांव में कोई उन्हें इतनी सहजता से घुमाएगा। तीनों साथ चलने लगे। सबसे पहले सरोजा उन्हें गांव के मंदिर ले गई। मंदिर पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं और पीपल का पेड़ उसके सामने खड़ा था। घंटियां धीमी हवा में अपने आप बज रही थीं। राहुल ने फोटो खींची और सरोजा हंस पड़ी। इतनी पुरानी जगह भी तस्वीरों में कितनी खूबसूरत लगती है ना। फिर वे स्कूल पहुंचे। टूटी खिड़कियां, खाली कमरा और ब्लैक बोर्ड पर अब भी अधूरी लिखावट। सरोजा ने कहा, यहीं पढ़ाई करती थी मैं। राहुल चौंक पड़ा। तुम? सरोजा मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। अमित को उसके शब्द अजीब लगे, पर उसने सोचा शायद सामान्य बातचीत है। फिर सरोजा उन्हें एक किसान के घर ले गई। किसान ने आदर से खाना खिलाया, मोटी रोटियां, दाल और चटनी। राहुल ने खाते हुए कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो शहर में कभी नहीं मिला। किसान मुस्कुराया और अमित ने भी हाँ में हाँ मिलाई। रात में जब वो घर लौटे तो अमित ने धीरे से कहा, यार, तूने नोटिस किया वो लड़की सरोजा? राहुल ने घबराकर कहा, पता नहीं, पर जब वो पास होती है मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया खूबसूरत हो गई है, उसके बिना सब वीरान। अमित चुप हो गया। उसकी आंखों में डर और शक दोनों थे। उसे लगने लगा था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं, कोई और है। और उसी रात खिड़की के बाहर सरोजा खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे राहुल पर टिकी थीं। कल रात तुम्हें तालाब दिखाऊंगी, उसने फुसफुसाकर कहा। रात का समय था। आकाश में चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी तालाब पर पड़कर उसे और रहस्यमयी बना रही थी। पानी में लहरें उठ रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने धीरे से सतह को हिलाया हो। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभार झींगुरों की आवाज और तालाब के पानी से उठती ठंडी हवा। राहुल और अमित दोनों दिन भर घूमने के बाद थके थे। गांव के पुराने मंदिर और स्कूल देखने के बाद सरोजा ने उन्हें तालाब का किनारा दिखाने का वादा किया था। सरोजा मुस्कुराते हुए, चलो अब तुम्हें इस गांव की सबसे खूबसूरत जगह दिखाती हूं। रात में ये तालाब और भी ज्यादा जादुई लगता है। अमित ने हंसते हुए कहा, अबे तू तो जैसे टूर गाइड बन गई है, लगता है हमें गांव घुमाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तूने। राहुल चुपचाप था। उसकी आंखें लगातार सरोजा पर टिकी जा रही थी। उसकी हंसी, उसकी चाल, उसका चेहरा, सब कुछ उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। तीनों तालाब के किनारे आकर बैठ गए। चारों तरफ शांति इतनी गहरी थी कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। तालाब के पानी में चांद का प्रतिबिंब लहरा रहा था। सरोजा ने धीरे से कहा, राहुल, देखो ये पानी कितना गहरा है। कभी कभी लगता है कि इसमें कोई रहस्य छुपा है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से इसे देखते हैं। राहुल मंत्र मुग्ध होकर पानी को देख रहा था। सच में ऐसा लगता है जैसे ये तालाब हमें अपनी तरफ बुला रहा हो। अमित ने हंसते हुए माहौल हल्का करने के लिए कहा, अबे पागल, तालाब कोई मैजिक मिरर है क्या? बुला रहा है, तू तो पूरी तरह फिल्मी हो गया है। सरोजा ने राहुल की आंखों में गहराई से देखा। हाँ राहुल, तालाब बुला रहा है, बस तुम सुन सकते हो। राहुल ठिठक गया। उसके कानों में सचमुच कुछ अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे पानी की गहराई से कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रा हु ल। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ तालाब का अंधेरा पानी। अमित को अजीब सी बेचैनी होने लगी। चलो राहुल, अब देर हो रही है,
गांव लौटते हैं। लेकिन राहुल जैसे सम्मोहन में था। तुम सुन नहीं रहे अमित, कोई मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। अमित ने देखा और उसका गला सूख गया। राहुल पीछे हट, ये क्या हो रहा है? लेकिन राहुल पहले ही तालाब के बिल्कुल किनारे झुक चुका था। उसकी आंखें उस हलचल में गड़ी हुई थी। और तभी तालाब से एक सड़ी गली, डरावनी हरी सी चिपचिपी बांह बाहर निकली। पकी हुई लाश जैसी बदबू चारों तरफ फैल गई। वो बांह बिजली की तरह राहुल के पैर पर लिपट गई और पूरी ताकत से उसे पानी की तरफ खींचने लगी। आ! राहुल की चीख सन्नाटे को चीर दिया। अमित घबराकर चिल्लाया, राहुल छोड़ उसे, कौन है ये, छोड़ दो उसे। लेकिन बांह इतनी ताकतवर थी कि राहुल मिट्टी खुरचता हुआ तालाब में खिसकता चला गया। उसकी उंगलियां जमीन पर लकीरें खींचती रहीं। सरोजा खड़ी होकर बस चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। अमित ने उसे झंझोरा, कुछ तो करो, खड़े खड़े क्या देख रही है? फिर सरोजा और अमित ने राहुल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी तालाब से एक दूसरा हाथ निकला, भयानक, पंजेदार, और उसने राहुल को सीने से कसकर पकड़ लिया। राहुल की चीख हवा में गूंज उठी, अमित बचा ले, मुझे बचा ले, आ! अमित पूरी ताकत से उसका हाथ खींच रहा था। नहीं राहुल, तू नहीं जाएगा, छोड़ उसे, छोड़। लेकिन अगले ही पल पानी का दानव पनडुब्बा पूरे आकार में बाहर निकला। उसका शरीर फूला हुआ, कीचड़ से ढका, लाल चमकती आंखें और मुंह से टपकता सड़ा गंदा खून। उसने राहुल को एक ही झटके में पानी के भीतर खींच लिया। राहुल! अमित की चीख जंगल में गूंज उठी। तालाब फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस पानी पर थोड़ी सी लालिमा तैर रही थी। अमित वहीं किनारे पर गिर पड़ा, हांफता हुआ, कांपता हुआ। उसकी आंखों में अब भी राहुल की चीख गूंज रही थी। सरोजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो अमित, वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। दोनों मंदिर की ओर भागने लगे। भागते भागते अमित की सांस उखड़ने लगी थी। मंदिर के पास पहुंचते ही वो गिर पड़ा। सरोजा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अमित ने कांपते हुए उसे देखा। ये क्या था? किसे ले गया तालाब? ये सब, ये क्यों हुआ? सरोजा कुछ नहीं बोली। उसकी मुस्कान अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। अमित डर और सदमे से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। गांव में उस वक्त सन्नाटा और गहरा हो गया था। सिर्फ तालाब की गहराई में कुछ हलचल अब भी जारी थी, जैसे किसी ने नया शिकार पाया हो। सुबह का सूरज गांव के तालाब पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हल्की धुंध अब भी पानी की सतह पर तैर रही थी। पंछियों की चहचहाहट और कहीं दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज माहौल को शांत बना रही थी। लेकिन इस शांति के बीच जमीन पर पसरे एक युवक की हालत देखकर गांव वालों की भी रूह कांप गई। मंदिर के पास पर मिट्टी में लथपथ, चेहरा पीला पड़ा हुआ अमित बेहोश पड़ा था। अरे, ये तो वही शहर वाला लड़का है, एक बुजुर्ग किसान ने आवाज लगाई। इसका दोस्त कहाँ है? दूसरा आदमी उसके पास झुकते हुए बोला। कुछ गांव वाले अमित को कंधों पर उठाकर गांव के चौपाल पर ले आए। ठंडे पानी की छींटें, धूप और हल्की दवाइयों से धीरे धीरे अमित की सांसें तेज होने लगी। उसके होंठ कांपे और उसने आंखें खोल दी। राहुल, उसकी पहली आवाज टूटी हुई थी। हाँ बेटा, बता, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? एक गांव वाला चिंतित होकर बोला। अमित की आंखों में रात का खौफ अब भी ताजा था। उसका गला सूख चुका था। वो कांपती आवाज में बोला, राहुल, तालाब में, उस तालाब में उसे पानी के दानों ने, पांडुब्बा ने खींचकर मार डाला। गांव के लोग एक दूसरे की ओर चौंक कर देखने लगे। सबके चेहरे पर खामोशी और डर की परछाइयां उतर आई। किसी ने भी अमित की बात को मजाक नहीं समझा, क्योंकि गांव का हर आदमी उस तालाब की डरावनी दास्तान सुन चुका था। पानी का पांडुब्बा, एक बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, फिर से जाग गया है। अमित रोते रोते चिल्लाने लगा, लेकिन सरोजा कहाँ है? वो भी तो मेरे साथ थी, वो ठीक है ना? बताओ, सरोजा कहाँ है? उसकी ये बात सुनते ही पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया।
गांव वाले ऐसे एक दूसरे की ओर देखने लगे मानो किसी ने कोई अपशब्द कह दिया हो। कौन सरोजा? बेटा तुम क्या कह रहे हो? हम सबने तुम्हें अकेले ही गांव में घूमते देखा था। हाँ, तुम और तुम्हारा दोस्त राहुल, बस तुम दोनों, कोई तीसरी लड़की नहीं थी तुम्हारे साथ। अमित का चेहरा डर और हैरानी से सफेद पड़ गया। उसने गुस्से और बेचैनी से कहा, नहीं, वो हमारे साथ थी। राहुल और मैं दोनों उसके साथ गांव घूमे थे। वो हमें मंदिर ले गई, स्कूल दिखाया, तालाब तक लेकर गई, उसके साथ हमने खाना भी खाया। क्या आप सब पागल हैं? वो मेरे साथ थी। गांव वाले आप खामोश थे। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में रहस्यमय उदासी थी आगे आया और बोला, बेटा, जिस सरोजा का नाम तुम ले रहे हो वो इस गांव की बेटी थी बहुत साल पहले, लेकिन अब वो सिर्फ एक आत्मा है। इस गांव में उसे कोई नहीं देख सकता सिवाय उन लोगों के जिनकी मौत उस तालाब से बंधी है। अमित के शरीर में जैसे बर्फ का पानी तोड़ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या क्या कह रहे आप? नहीं, वो तो हंसती थी, बातें करती थी, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, उसकी तस्वीरें भी खींची हैं हमने। उसने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन जब स्क्रीन पर गैलरी खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जहां उसने राहुल और सरोजा के साथ खिंचवाई तस्वीरें सोची थीं, वहां हर फोटो में केवल दो ही लोग नजर आ रहे थे, अमित और राहुल। उनके बीच जहां अमित को याद था कि सरोजा खड़ी थी, वहां बस खाली जगह थी। कभी धुंधली परछाई तो कभी अंधेरा। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया, पूरा शरीर कांप रहा था। गांव वाले अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे, मानो कोई अशुभ छाया अमित के आसपास मंडरा रही हो। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, बेटा, सरोजा मर चुकी है बहुत पहले, और वो किसी को दिखाई नहीं देती, मगर जो उसे देख ले उसका अंत निश्चित है। जैसे तुम्हारे दोस्त राहुल का हुआ। अमित ने कांपते होठों से पूछा, तो फिर मेरा क्या होगा? उस बूढ़े आदमी ने की आंखें झुक गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूर तालाब की ओर देखने लगा, जहां सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी, पर उस चमक के बीच मानो कोई काली परछाई गहराई में हिल रही हो। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा कौन कर रहा है, सरोजा की आत्मा और पांडुप्पा। और अमित फिर से बेहोश हो गया। अमित किसी तरह गांव से बचकर शहर लौट आया। घर की दीवारें तो वही थीं, पर भीतर सब खाली लगने लगा। उसका सबसे प्यारा दोस्त राहुल अब कभी वापस नहीं आएगा। हर रात उसे राहुल की हंसी, उसकी बातें और तालाब के पास डूबती हुई उसकी चीख सुनाई देती। कभी आईने में झांकता तो पीछे धुंधली परछाई दिखती, राहुल की भीगी आंखें और उसके कंधे पर सरोजा का हाथ। अमित समझ चुका था, उसने सिर्फ अपना दोस्त नहीं खोया, बल्कि अब उसकी आत्मा हमेशा उस श्रापित तालाब से बंध चुकी है, और शायद अगला नंबर उसी का है।